बड़ी अनाउंसमेंट जिस पर हमने मतलब डिस्कशन भी करी थी ना पहले, जो हम बात कर रहे थे कि जो जिस तरीके से मुंबई इंडियंस में चीजें चल रही हैं, हो रही हैं सारी कुछ चीजें, तो उन्होंने दे दिया यहाँ पर। अब तो हेड कोच ही डायरेक्ट करे, बट अब देखना पड़ेगा भाई। हाँ नहीं मनोज भैया, आज आप प्लेयर देखो अलग ही। रोहित शर्मा की वीडियोस में कह रहा हूँ ऐसा हो रहा है कि जैसे कप्तान ही वो हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मुंबई चार राजा आ गए हैं, तलवार लेकर आ गए हैं। लीडरशिप इस बारी आपने दी है अपने उन्हीं बंदों को जिन्होंने आपको कामयाबी दी है, चाहे वो पोलार्ड रहे हो, चाहे वो भी रोहित शर्मा हो, चाहे आप जसप्रीत बुमराह की बात देखना। अब ये सब चीजें हार्दिक को कैसे इंपैक्ट करती हैं, टीम की कैप्टनसी को कैसे इंपैक्ट करती है और माहौल को कैसे इंपैक्ट करती है, ये भी देखते हैं। क्योंकि देखो इस सबसे ज्यादातर लोग तो खुशी होंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा वहां पर कैंप जो है रोहित शर्मा और उनके साथ जो टीम ग्रो हुई है मुंबई इंडियंस की वही है। हार्दिक का क्या रहता है अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा। हार्दिक जो आजकल है ना थोड़ा सा मतलब देखो, मेरे को बड़ा पसंद है हार्दिक, सही बताऊं, बट हार्दिक जो आजकल थोड़ा सा ना मतलब समझ में नहीं आ रहा है, वो बोल कुछ रहा है, कुछ दिख कुछ रहा है, मतलब एक हार्दिक ना जोन आउट सा हो लगा। मतलब मैं ये ऑनेस्ट मैंने देखा है, जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है बोल रहा हूँ। एक हार्दिक होता था बड़ा लगता था कि चलो ठीक है बड़ा, आज है हार्दिक वो कॉन्फिडेंस है, बट थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि यार हार्दिक ना मतलब डाइवर्टेड है, डिस्ट्रैक्टेड है, जो भी कह लो आप। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनकी गर्लफ्रेंड का मसला है या कुछ है, बट आप हार्दिक को जो यूजली देखा है उनका जो स्टेटमेंट आया वो है कि क्योंकि पिछली बार हुआ था ना कि रोहित शर्मा को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी हुआ था, फिर काफी लोगों ने बोला यार कि आपका इतना बढ़िया कप्तान है, बढ़िया लीडर है, वो फील्ड पर रहेगा तो हेल्प भी करेगा आपको। उन्होंने बोला कि द फोकस दिस सीजन इज टू कीप हिम ऑन द फील्ड एज मच एज पॉसिबल। मतलब अब इस तरह की बातें करना बोलना वो भी अपने आप में जो है एक अलग चीजें दे रहा है। और रोहित शर्मा ने तो वो बैठे बैठे उस दिन दिल्ली वाला गेम तो बैठे बैठे वहीं से गेम ही पलटा पूरा मुंबई का। यार इसमें वो भी और इसमें आपका वो भी आता है याद करो, विराट की भी एक स्टेटमेंट थी कि मैं भाई ऐसा है खेलूंगा तो पूरा खेलूंगा, ये इम्पैक्ट नहीं खेलूंगा। ये उस वक्त पूरे डायरेक्ट। पर आप 2 सीजन में आप देखो रोहित शर्मा की फिटनेस का भी, रोहित शर्मा भाई आपको फिट एज एवर जो लग रहा है ना कि बंदा पूरा गेयर अप कर रहा है 2027 वर्ल्ड कप के लिए। मुझे भी लगता है कि भाई अगर मुंबई इंडियंस को, और इसमें ना कुछ वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि भैया थोड़ी सी इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई, हार्दिक प्लस रोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन अगर मुंबई को टाइटल जितवा पाए तो भाई मुझे नहीं मैटर। लेकिन कॉम्बिनेशन फिर एक का नहीं हो पा रहा ना, फिर भाई देखो हार्दिक के लिए दिमाग में भी जाकर सोचो ना वो क्या सोच रहा होगा। गलत है यार वैसे दिखाया भैया देखो डेजिग्नेटेड कैप्टन आप, मेरे को भी ये लगता है अगर हार्दिक को आपने, अब तीसरा साल भी वही कहानी है कायदे से, हार्दिक ही होगा कि हार्दिक की भसड़ तो वही है जो पहले आरसीबी टाइटल जीती पिछली बार। क्या किसी ने ये सवाल उठाया यार विराट से ही नहीं होता था, पार्टीदार बना दिया? मैं सच बोलूं, वो कप्तानी भाषा चलती है। ये दिनेश कार्तिक है, ये एंडी फ्लावर है, ये मो बोबाट है, ये करते थे। विराट को उन्होंने बोला था कि भाई हम आपको पूरी इज्जत दे रहे हैं, बट और आपको आपने वो रील भी देखी होगी बड़ी, वो दिनेश कार्तिक आके बता रहा है विराट ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना, विराट बोल भी रहा ठीक है। पर हकीकत ये थी कि विराट को ये बोला था कि तू पीछे रह। विराट को थोड़ा बहुत गुस्सा आता था। आपको इवन यश दयाल की मैं बात करूं, यश दयाल ने जब डीके धोनी को बॉल डाला था तो यश दयाल ने जब पहली बॉल पे 6 खाया था, जहां से आरसीबी और सीएसके की लड़ाई शुरू हुई थी, वहां पे यश दयाल ये बोलता है कि मैंने फैफ से पूछा था यॉर्कर डालने के लिए। तो बीच बीच में आना समझ में आता है, बट अगर आप फिर पता है क्या होता है, चीजें डाइवर्ट होती है। मेरा मानना है अगर दीपक लीडर है, आप लीडर हो, तो आप वो धीरज क्या कर रहा है वहां पे? ये आपको एक इनसाइडर भी बताऊं, पता है क्या है, विराट और ना पाटीदार में वो दिक्कत नहीं है। पाटीदार का देखो एक होता है ना कि पाटीदार तो ट्रॉफी जीत कर नहीं आए थे कहीं से भाई, लेकिन उसको बुलाया था आपने हार्दिक को, एक फाइनल जीता, एक फाइनल में मतलब बस हो ही गया काम, अदरवाइज वो जीत जाता। तो उस मतलब सक्सेस रेसो पे अगर भाई हार्दिक जाता गुजरात में और गुजरात पहले सीजन 10 नंबर पर रहती और दूसरे सीजन गुजरात रहती 8 नंबर पर, तो आप बुलाते हार्दिक को। ये कौन सी टेक्निक लगा दी आज भाई, मुंह में ही गुस्सा हो गए क्या? ये मैजिक मोमेंट ये आप दीपक जी क्या हुआ आप बोलेंगे? ये वाले कोल्ड प्ले के उसमें नहीं होता जो कैमरे के चक्कर में जिंदगी बर्बाद। दीपक सीईओ ऑफ ये क्या, चलो खैर स्ट्रिंग ऑपरेशन ही कर दोगे क्या? बट देखो मेरा पॉइंट ये है कि अगर देखो इसमें हार्दिक की एक वो जरूरी है कि जिसे आप कहते हैं कि सहमति हो उसमें वहां पर, कि हार्दिक की भी सहमति रहे वहां पर। बट पॉइंट ये है कि रोहित शर्मा और ये सब यार इन्होंने ना ये ड्रामा पूरा यार मुंबई का खुद का बनाया हुआ है। ये भी एक फैक्ट है, जब रोहित शर्मा को जिस तरीके से हटाया, हार्दिक की अनाउंसमेंट, अब कितना भी कर लो ना वो चीजें वापस नहीं हो सकती यार। अब आप वही है कि आप अपनी गलती मैनेजमेंट की है, सॉरी गलती ओनर्स की है। शीशा है ना, चटक जाता तो चटक जाता, आप जिस भी करना है कर लो, शीशा चटक जाता है, जितना चिपका लो। अब ये इनको पता चल गया कि डैमेज हो गया, डैमेज कंट्रोल करना है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि यार अब आप अपनी इमेज क्लीनिंग कैसे, अब आप ये फैसला ले पाओगे क्या, रिवर्ट कर पाओगे? यार रिवर्ट होता तो पहले नहीं हो जाता। याद है पहले आईपीएल के बाद क्या खबरें आती थी, सूर्या जा रहे हैं केकेआर, हार्दिक जा रहे हैं इधर, रोहित जा रहे हैं दिल्ली। मैं तो ये सभी जा रहे हैं कि अब क्या कोहली पर अब स्काई ने वर्ल्ड कप जिता दिया, जो 3 साल पहले थी, स्काई ने वर्ल्ड कप जिता
दिया हमने है। रोहित शर्मा को KKR जा रहा है, हाँ, रोहित लखनऊ दिल्ली जा रहे हैं रोहित, 50 करोड़ में रोहित। 50 करोड़ भाई मैं कह रहा हूँ अब ये डिस्कशन भी तो हुई होगी यार, स्काई ने भी तो वर्ल्ड कप जिता दिया, सबसे तगड़ा अब तो स्काई बनेंगे अब कप्तान। आप यार कैसे सवाल खड़े कर रहे हो यार। भाई मैं कह रहा हूँ KKR को दे दो हार्दिक पांड्या 30 भाई, करोड़, किसी की चोरी- अंडर द टेबल 50 करोड़ ले ले अंडर द टेबल ऊपर ले लो आप, टेबल के अंडर कहीं और दे देंगे भाई। हार्दिक के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, हार्दिक के साथ वास्तव में यार, हार्दिक के लिए अब फिर पता है क्या होगा, कल को जब हार्दिक कुछ कर देगा तब आएंगे हम थे हार्दिक के साथ। आज भाई हार्दिक के सपोर्ट में ही तो खड़े होने चाहिए। हार्दिक को अब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलना है। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि भाई हार्दिक को भी खुद तो वहां पर चार्ज लेना चाहिए, और और या तो देखो हार्दिक की मूवी कॉम्प्रोमाइज, देखो काफी या तो चीजें उस हार्दिक यही time- बोल के आया हो कि मेरे को यार देखो उस टाइम ये भी आपको पता है कि हार्दिक के साथ पैसे की भी चपत हो गई थी, जब जिस टाइम पर उनका डिसीजन हुआ, उनके खुद के एक भाई जो थे उन्होंने भी वो किया था। अब अगर हार्दिक का वही बस यही tension था में। कि भाई कि मतलब बस मुझे ले लो और मुझे आना है और ये मूव ऊपर ऊपर मतलब जो पैसे वो इतने, मुझे भाई इतने पैसे भी चाहिए, और तो आई डोंट थिंक फिर वो कोई मैटर है। बट क्योंकि हार्दिक पांड्या देखो जो भी कह रहे हो, जो गुजरात में वो कप्तानी करते थे या जो इंडिया के लिए उन्होंने जितनी कप्तानी करी, वो कप्तानी तो नहीं दिखी है यहाँ हाँ। कि वो डिसीजन लेना, वो हार्दिक पांड्या टेक ऑन करता था सिचुएशंस पर, ये वाला हार्दिक पांड्या छुप के भाग रहा होता है कि मतलब कोई और पहले, तो वो वहां पर बोल सकते नहीं कि भाई मुझे जाना है इस टाइम पर या मुंबई मुझे में बॉल कोई नहीं डालना बोल है। सकता। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये आपकी मूव उस टाइम की कॉम्प्रोमाइज। मुंबई इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी, मुंबई में भाई जो ओनर्स है वो इतने अब हार्दिक कह रहा है कि भाई मैं डालूं। वही ओनर्स लेना चाहते थे ना आपको, वही ओनर्स लेना पावर चाहते नहीं दी थे। ना, लेकिन तो मैं वही कह रहा हूँ ना पावर कि तो वो महिला जयवर्धन ने बोल रहा है कि भाई मैं तो मैं बताता हूँ वही तो रिटायर्ड कह आउट रहा हूँ। कैसे हाँ। लगाते हैं। वो पावर की हार्दिक कह रहा है मैं डालूं बॉल, एक बात बताऊं, महिला सीन कह रहा पे नहीं तू याद साइड में बैठ जा, यहाँ डाल। एक सीन याद दिलाता हूँ, बुमराह के साइड में जाके महिला जयवर्धन ने बोलते बॉल करने के लिए बुमराह को बोल रहे थे कि यार ऐसे 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 करके, और बुमराह बता ऐसे कर रहा है, हाँ ठीक है ये चल रहा है वहां। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो ये अगर पावर दे दिया आपने किसी को तो वो जैसा चाहेगा, वो बुमराह को बोलेगा तेरे को यॉर्कर डालनी शॉर्ट बॉल डालनी शॉर्ट बॉल। जयवर्धने की आपने बात की, उनकी जो एग्जैक्ट चीज है वो उन्होंने बोला कि भाई रोहित शर्मा को जो है पिछले साल कुछ थोड़ा सा फिटनेस कंसर्न्स थे, तो उनका वर्कलोड भी जरूरी था देखना, उसके बाद भी उन्होंने बड़ा इंपैक्ट डाला है वेदर ऑन द फील्ड और ऑफ इट। और इस सीजन जो है फोकस यही है कि भाई जितना हो सके उनको जो है हम मैदान में रखेंगे वहां पर, और उसी तरीके से जो है चीज़ें भी रहेंगी। और उन्होंने ये मतलब क्योंकि अब देखो रोहित शर्मा पर बात इसीलिए हो रही है कि पिछली बारी वो थे भी क्या है, और उन्होंने डिसीजंस भी जो है वो टीम बैलेंस और मैच सिचुएशंस। देखो मुंबई हमेशा ओपन एंडेड रखेगी चीजें, क्योंकि भाई अगर रोहित शर्मा की सपोज परफॉर्मेंस ना आए, उनकी फिटनेस बड़ी सुप्रीम है, सारी चीजें। जयवर्धन शेफ है क्या उधर? कौन घर पे शेफ है क्या? अब मुझे जयवर्धन ऐसा लग रहा कुछ पकाते खिलाते अच्छा है, जो मंत्र मुग्ध कर रखा है जयवर्धन ने। वैसे नहीं, अगली छुट्टी इन्हीं की सबकी एक साथ होगी यार, इवन प्लेयर्स भी सेफ नहीं रहेंगे जब जीतोगे ही नहीं। जीतोगे नहीं 5 साल से बड़ा फेलियर मुंबई ने देखा नहीं है, 6 लग जाएंगे ना उसमें, तो ये सबसे खराब फेज होगा। और इस दौरान जो प्लेयर्स होंगे, प्लेयर्स आपके पास टॉप थे, आपके ऑक्शन स्ट्रेटेजीज गलत रही, आपकी मतलब इंजरीज वगैरह का मामला गलत रहा। बट चलो इस बार अब देखते हैं, अगर वो रोहित यार शर्मा ये सोचो ना, को दे रहे जिस टीम में बुमराह है, सारे प्लेयर एक तरफ, वो टीम अगर 5 साल से नहीं टाइटल जीत रही है, 1 साल चलो नहीं थे, और ऐसा तो नहीं यार है कि ये तो बुमराह logical अकेले ही नहीं है, है। अच्छी टीम है भाई भाई। यार overall। ये सबसे नहीं, मैं एक बता रहा हूँ कि यही मान लो सिर्फ बुमराह, Not reputation, भाई मैं तो मानूंगा Indian core बुमराह सबसे हमारा मैच मजबूत जिता है। देता यार है। बैटिंग जब आप गिनते हो सबसे 7 मजबूत इंडियन कोर है। तो वो फेलियर है ना। अब इस बार ये चीज बदलती है कुछ चीजें या नहीं, उसको देख